23 जनवरी सुबह 10 बजे से वुहान शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस, सबवे, फेरीज को बंद कर दिया गया। तेईस जनवरी सुबह 10 बजे वुहान शहर को लॉकडाउन कर दिया गया, एक जानलेवा वायरस के इन्फेक्शन को देश में और ज़्यादा फैलने से रोकने के लिए। मैंने देखा कि आज सुबह से बसेस और सबवे सब बंद हो गया। बहुत लोग घर नहीं जा पा रहे। मुझे उनके लिए दुख है। चेन हांग एक माइग्रेंट वर्कर उन कई लोगों में से एक हैं जिन्हें मजबूर किया गया रुकने के लिए। जब हमें पता चला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया है तो हम में से कई लोग सड़कों पर भटक रहे थे। चेन और उनके साथियों ने आखिरकार लाचार होकर एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पनाह ली। हम सभी एक रेस्क्यू शेल्टर की तरफ जाने लगे। उस दिन बारिश हो रही थी तो हम सभी एक जगह रुके। फिर बारिश थमने के बाद फिर चलना शुरू किया। रास्ते में ही हमें पता चल गया कि शेल्टर फुल हो गया है और अब वहाँ और लोगों के लिए जगह नहीं है। जब चेन और उसके साथी लॉकडाउन के पहले दिन बारिश में सर छुपाने की जगह ढूंढ रहे थे, तब वुहान में कन्फर्म्ड कोरोना वायरस केसेस की संख्या 495 बताई गई थी। 2 हफ्ते पहले जितने केसेस अनाउंस हुए थे उससे 10 गुना ज़्यादा। 9 मिलियन लोग अभी भी वुहान शहर में ही मौजूद थे। These authorities have traced a new deadly virus from the wildlife sold in this seafood market in Wuhan that was illegally selling wildlife. ये वही सी फूड मार्केट है जहां से इस वायरस आउटब्रेक की शुरुआत मानी गई थी। इस मार्केट को भी लोकल गवर्नमेंट ने 1 जनवरी से बंद कर दिया था, पर तब तक वायरस फैलना शुरू हो चुका था। डॉक्टर जाओ जगांग उन डॉक्टर्स में से एक हैं जिनके सामने इस वायरस के पेशेंट्स सबसे पहले आए। पहला पेशेंट वुहान का नहीं बल्कि बाहर के शहर का था। उसे खांसी और बुखार के लक्षण थे और खाना भी नहीं खा पा रहा था। एक सीटी स्कैन से पता पड़ा कि उसे निमोनिया है, लेकिन उस समय डायग्नोसिस करने का सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये था कि वो वुहान के उस सी फूड मार्केट के कॉन्टैक्ट में आया था। लोगों को लग रहा था कि ये वायरस जंगली जानवरों से फैला है, पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के सबूत साफ नजर आ रहे थे। 83 साल के एपिडेमियोलॉजिस्ट जोंग नानशान, जिन्हें 2002-2003 के सार्स वायरस क्राइसिस का नेशनल हीरो माना जाता है, उन्होंने इस वायरस की खबर जनता तक पहुंचाई। केसेस को देखकर साफ जाहिर होता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन संभव है। अभी तक के मैक्सिमम पेशेंट्स या तो वुहान से हैं या फिर पिछले दिनों में वुहान होकर आए हैं। मेरी नज़र से लोगों को वुहान से अभी दूर रहना चाहिए। उन्होंने चाइना के लोगों को सचेत किया, क्योंकि अब वुहान में हालात और बिगड़ने लगे थे। ये नोवेल कोरोना वायरस अब खुद को इवॉल्व कर चुका है और एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है। कुछ मेडिकल प्रोफेशनल भी अब इससे इन्फेक्टेड हैं। डॉक्टर जाओ के पेशेंट्स कभी सी फूड मार्केट तो नहीं गए थे, पर अब वायरस शहर में फैल चुका था। 2 दिन बाद खबर आती है कि जाओ अब खुद भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। मैं जैसे ही घर वापस आया मुझे ठंड और थकान लगने लगी। मेरी बॉडी का टेम्परेचर उस समय 37.5 डिग्री सेल्सियस था। मैं इन्फेक्टेड हो चुका था। धीरे धीरे जाओ के कोवर्कर्स में भी सिम्टम्स दिखने लगे। अनप्रोटेक्टेड एक्सपोजर होने के कारण हमारी टीम के डॉक्टर्स और नर्सेज भी इससे इन्फेक्टेड हो गए। उस समय हम समझ गए थे कि यह वायरस काफ़ी ज़्यादा संक्रामक है। इस वायरस के बढ़ने के साथ वुहान के 38,000 मेडिकल वर्कर्स की हालत पतली होने लगी थी। जैसे जैसे लोग क्लिनिक्स पर चेकअप के लिए आ रहे थे, वुहान के हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। यहाँ जैसी भीड़ है इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। पेशेंट्स घूम घूम कर लंबी लाइन लगा रहे हैं। इस भीड़ को देखकर ही मैं काफ़ी टूट जाती हूँ। इसका कोई अंत नहीं दिखता। हम बिना रुके काम कर रहे हैं, उसके बाद भी पेशेंट्स को इंतज़ार करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दूसरे दिन से ही एक नया हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया गया। नया हुआ शानशान हॉस्पिटल, जिसमें 1000 बेड्स होंगे और वहाँ सिर्फ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा। मैं हर दिन बस इस काम की गति को बढ़ाने में लगा हूँ ताकि ये काम जल्दी से जल्दी हो सके। पर हालात को देखते हुए एक हॉस्पिटल काफ़ी नहीं था, इसलिए एक और इमरजेंसी हॉस्पिटल प्लान किया गया जिसमें तकरीबन 1600 बेड्स होने थे। उन सभी मेडिकल वर्कर्स को हैप्पी न्यू ईयर जो फ्रंट लाइन पर खड़े होकर हम नया साल मना रहे हैं और आप इस वायरस से लड़ रहे हैं,
उसे हरा रहे हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर की रात जब फैमिली रीयूनियंस का समय होता है, 1200 मेडिकल वर्कर्स को वुहान लाया गया इस वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। उसी दिन प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग ली जिसमें हेल्थ और सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी पर रखने की बात पर दबाव डाला गया ताकि इस महामारी को रोका जा सके। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. 31 जनवरी को WHO ऑर्गेनाइजेशन ने इस नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया। इस वायरस को रोकने की लड़ाई अब वुहान तक सीमित नहीं थी। The main reason for this declaration is not because of what is happening in China. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems. चाइना के सभी सिटीज़ में मेडिकल सप्लाई फैक्ट्रीज को तेज़ी से काम पर लगा दिया गया। इसी दौरान वुहान में इस वायरस के सीवियर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए वहाँ के जनरल हॉस्पिटल के रेगुलर वार्ड्स को क्वारंटीन रूम्स में बदलना शुरू कर दिया गया। न्यूज़ रिपोर्टर्स ने वार्ड में जाने की कोशिश की पर वहाँ कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था, कैमरा भी नहीं। नहीं, हम अलाउ नहीं कर सकते। वहाँ कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, फ़ोन्स भी नहीं। मैंने खुद ने एक नया फ़ोन खरीदा है सिर्फ क्वारंटाइन रूम में रखने के लिए, उसे बाहर तक नहीं लाते। ये महामारी खत्म होने के बाद मैं उस फ़ोन को याद के तौर पर अपनी दीवार पर लटका दूंगा। हॉस्पिटल वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि जो चीज़ अंदर गई उसे अंदर ही रहना है, बाहर नहीं आ सकती। डॉक्टर्स नर्सेस को स्पेशल वार्ड्स में जाने से पहले एक डबल लेयर प्रोटेक्शन सूट पहनना होता है जिसमें हैंड ग्लव्स, शू कवर्स, फेस मास्क और गॉगल्स होते हैं। मुझे गॉगल्स और मास्क लगाने से पहले ये पट्टी लगानी होती है, नहीं तो बहुत दर्द होता है। आखिरकार एक गोप्रो ले जाना अलाउ किया गया जिसे बाद में 24 घंटों के लिए एक डिसइंफेक्टेंट में रखा गया। मेडिकल स्टाफ अपनी 6 घंटे की शिफ्ट में ना कुछ खा पी सकते हैं ना ही टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में हमारे लिए अडल्ट डायपर्स लिए हुए हैं। क्या आपने भी पहना है? नहीं। पहले कभी पहना है? हाँ। अगर आपको टॉयलेट जाना है तो आपको अपने आप को रोकना होगा। ये सूट्स काफ़ी महंगे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये ख़राब ना हो। ये डॉक्टर टांग जीन है। ये 2 हफ्तों से अपने घर नहीं गए हैं। मैंने अभी एक पेशेंट को कैथेटर लगाया है। अब मुझे ग्लव्स की 3rd लेयर उतारनी पड़ेगी। उनका कहना है कि गंभीर पेशेंट्स का खास ध्यान रखना होता है। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो पेशेंट बेहोश होने लगता है और वो छटपटाने लगता है। उस समय इंजेक्शन लगाना और ट्रीटमेंट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पेशेंट्स बेल बजाते रहते हैं और नर्सेस भाग भाग कर उन्हें अटेंड करती रहती हैं। 6 घंटे की शिफ्ट के बाद कुछ नर्सेस को ऑक्सीजन इनहेल कराना पड़ता है। 6 घंटे की शिफ्ट के बाद जब डॉक्टर टांग जीन अपना प्रोटेक्टिव सूट उतारते हैं तो उनकी पूरी बॉडी पर निशान दिखने लगते हैं। इलाज करते समय आप इतने व्यस्त होते हो, आपको सूट से हो रही परेशानी की सूझ नहीं रहती, पर सूट उतार कर नहाने के बाद पूरे शरीर में खुजली होती है। ये निशान कब जाते हैं? 6 से 8 घंटे आराम करने के बाद। इतना काम करते रहने के लिए मेडिकल वर्कर्स को ज़्यादा खाना पीना पड़ता है। हमारे डिपार्टमेंट के आदमी डिपार्टमेंट की औरतों से काफ़ी कम खाना खाते हैं। चलते फिरते कुछ खा लिया तो खा लिया। औरतें काफ़ी खा जाती हैं? हाँ, खाएंगे नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी, और हमें उसकी ज़रूरत है। पेशेंट्स का भी तो ध्यान रखना है ना। दो लोगों को बेड शेयर करना पड़ता है। हमारे पास 4 ही कमरे हैं। इतना छोटा बेड? सोना ही तो है, कुछ नहीं से तो यही बेहतर है। आप और आपके साथी आज काफी खुश हैं। खुद को खुश करना ही पड़ता है, वरना हम काम कैसे करेंगे। अगर हम डिप्रेस हुए तो सब खत्म समझो। पर उनमें एक डर भी बना हुआ है। ये झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि मुझे डर नहीं लगता।
मैं हर समय अपने परिवार के बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं अपने माँ पिता की एक लौती बच्ची हूँ। मुझे कुछ हुआ तो वो खुद को कैसे संभालेंगे? और मेरा बच्चा अभी काफ़ी छोटा है, उसका क्या होगा? मैं बस अपने बेटे को इंतज़ार करने का कहती हूँ, जब तक ये महामारी ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद मैं उसे बाहर ले जाकर उसके साथ खेलना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। फरवरी की शुरुआत होने तक पूरे चाइना से 10,000 से भी ज़्यादा मेडिकल वर्कर्स मदद के लिए वुहान लाए जा चुके थे और आने वाले हफ्तों में यही नंबर 3 गुना बढ़ गए। चाइना के 16 अलग अलग राज्यों से डॉक्टर्स और नर्सेज को वुहान और उसके आसपास की सिटीज़ में मदद करने भेजा गया। एक राज्य ने मिलकर एक शहर का ख्याल रखा। 2 फरवरी के दिन खुशखबरी आती है कि फर्स्ट इमरजेंसी हॉस्पिटल हुआ शानशान अब गंभीर रूप से कोरोनाग्रस्त मरीजों का इलाज करने के लिए तैयार हो चुका है, कंस्ट्रक्शन शुरू होने के सिर्फ 2 हफ्तों में ही। पर टेस्ट किट्स की कमी होने के कारण इन्फेक्टेड केसेस का पता लगा पाना अभी भी मुश्किल था और अभी भी हॉस्पिटल बेड्स की कमी थी। लोकल अथॉरिटीज़ ने तय किया कि जितने भी कंफर्म्ड केसेस हैं उन्हें हॉस्पिटल लाया जाए ताकि जितने भी लोग लॉकडाउन में हैं कम से कम उनके इन्फेक्शन का खतरा कम हो सके। अभी भी बहुत लोग सीरियस वायरस इन्फेक्शन लेकर बाहर मौजूद थे। उन्हें जनता से अलग करना ज़रूरी था ताकि वायरस को और फैलने से रोका जा सके। वो पहले अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था, पर जब उन्हें इन्फेक्शन हुआ बाकी लोग घर छोड़कर निकल गए। वो अब अकेले रहता है। मिस्टर वी, मैं कम्युनिटी सर्विस सेंटर से हूँ। 25 जनवरी को पता चलता है कि 57 साल के वे क्विंगवे की कोरोना वायरस निमोनिया रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तब से वो घर पर अकेले रह रहे हैं। मैंने सुना काफी लोगों को सही समय पर मदद नहीं मिल पाई। नहीं, वो बहुत प्रॉम्प्ट है, कम से कम मेरे कम्युनिटी में तो। वे क्वारंटीन हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। मैं घर पर आराम करना पसंद करूंगा। हॉस्पिटल की हवा अजीब है, वहां मुझे क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। एम्बुलेंस की कमी होने के कारण मिस्टर वे को एक लोकल पुलिस वैन से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। 15 मिनट में ही वो क्वारंटीन सेंटर पहुंच जाते हैं जहां नॉन सीवियर पेशेंट्स को रखा जा रहा है। हॉस्पिटल में अपना लंच बॉक्स खोलने के बाद उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। यहाँ खाना बुरा नहीं है। आप जो घर पर बनाते उससे बेहतर है। मैं घर पर गैस ओवन यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि मुझे उससे खांसी हो रही थी, तो बस उबला हुआ खाना खा रहा था। अब पूरे शहर में कई सारे क्वारंटीन सेंटर्स खुल चुके हैं। यहाँ उन लोगों को रखा जाता है जो या तो कंफर्म्ड पेशेंट्स के साथ रह रहे थे या उन्हें थोड़ा फीवर है या कुछ और सिम्टम्स हैं, पर उनका इन्फेक्शन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। 5 फरवरी को डॉक्टर झाओ जगांग फिर से काम पर लौटने की हालत में आ चुके थे। मुझे लगता है ये बड़ी जंग है। मैं उन पेशेंट्स को नहीं छोड़ सकता जिन्हें मेरी ज़रूरत है। हम लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है हम जीतेंगे। इस वायरस का डेथ रेट 3% से नीचे है, सार्स के रेट से आधा भी नहीं, पर यह सार्स से कहीं ज़्यादा संक्रामक है। 3 फरवरी तक पूरे चाइना में 361 लोगों की मौत हो चुकी थी, यानी सार्स से ज़्यादा। पर अगले ही दिन यूबे राज्य, जिसकी कैपिटल वुहान है, वहाँ नए केसेस की संख्या कम होने लगी थी। ये इस बात का संकेत था कि वुहान लॉकडाउन ने असर करना शुरू कर दिया था। लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते तक 10,000 केसेस सामने आ चुके थे और अब हज़ारों और नए केसेस होने की आशंका थी, पर 200 से भी कम हॉस्पिटल बेड्स ही अवेलेबल थे। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि स्टेडियम्स और कन्वेंशन सेंटर्स जैसी पब्लिक बिल्डिंग्स को टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बना दिया जाए। पहले 3 हॉस्पिटल्स में 4,000 से भी ज़्यादा बेड्स थे।
जब मैं होटल में थी, टेस्ट बराबर नहीं किए गए। मुझे पता नहीं था कि मेरी हेल्थ और बॉडी के साथ क्या हो रहा है। 25 साल की मिस चेन को एक होटल से एक हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जो कि अब एक टेम्परेरी क्वारंटीन सेंटर बन चुकी थी। टेम्परेरी हॉस्पिटल्स में सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट्स लिए जा रहे थे। उन पेशेंट्स को खुद का ध्यान खुद रखना होता था। ये महिला गर्म पानी लेने के लिए लाइन में लगी है। क्या यहाँ सब कन्वीनियंट है? ठीक है, हमें एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको लाइन में वेट करना पड़ता है। टॉयलेट जाना हो तब? ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर ही बस, पर पीने का गर्म पानी लेने के लिए ज़्यादा वेट करना पड़ता है। सूट सिमिलर होने के कारण एक पेशेंट एक रिपोर्टर को अपना डॉक्टर समझ बैठा। डॉक्टर आपका शुक्रिया। मैं रिपोर्टर हूँ, डॉक्टर नहीं। आप डॉक्टर को थैंक यू कीजिए। मिस्टर ये क्विंघाई राज्य के एक मुस्लिम हैं। वो वुहान की एक ट्रिप के समय इन्फेक्ट हुए। वो मुझे यहाँ हलाल मांस ला कर देते हैं। आपके लिए स्पेशल खाना आता है? जी हाँ, मेरे बेड पर देकर जाते हैं। क्या आपको दवाई और खाने के पैसे देने होते हैं? नहीं, सारा खर्च गवर्नमेंट उठा रही है। एक महिला इस क्राइसिस के प्रति शुरुआती रिस्पॉन्स से काफ़ी नाराज़ है। देश की सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है हम सबको बचाने की, लेकिन यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने एक्शन लेने में काफ़ी देर लगाई है। आज काफ़ी लोग डॉक्टर ली वेनलियांग को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डॉक्टर ली वेनलियांग एक लोकल डॉक्टर थे जिन्होंने लोगों को लॉकडाउन से 1 महीने पहले सचेत करने की कोशिश की थी, पर लोकल अथॉरिटीज़ ने उन्हें दबा दिया और कुछ समय में वो खुद भी बीमार हो गए। CGTN रिपोर्टर्स ने उन तक पहुंचने की कोशिश की, पर उनकी हालत कोरोना इन्फेक्शन से काफ़ी गंभीर हो चुकी थी। उनसे मिलना नहीं हो पाया। 7 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई। जनता में आक्रोश देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डॉक्टर ली की मृत्यु की तहकीकात करने के लिए एक स्पेशल टीम भेजी। इस वायरस की लड़ाई में 3000 से भी ज़्यादा मेडिकल वर्कर्स इन्फेक्टेड हो गए, जिसमें से कई वुहान में थे। कई की मौत भी हो गई। जब डॉक्टर्स और नर्सेज हॉस्पिटल्स में अपनी जान का खतरा लेकर काम कर रहे थे, वुहान के लोगों ने शहर को संभाले रखने में अपनी मुहिम जारी रखी। चाइना और पूरी दुनिया से ग्लव्स और प्रोटेक्टिव सूट्स डोनेट किए जा रहे थे। इन्हें बांटना भी एक चुनौती था। इसी बीच वू यांग आती हैं, जो 2 बच्चों की माँ और एक लोकल स्पा की मालकिन हैं और यहाँ की वॉलंटियर भी। हमें डायरेक्टर हाउस से मिलना है, सप्लाईज देने आए हैं। हम गेट 4 से अंदर आ रहे हैं। क्या वहाँ डिलीवरी लेने के लिए कोई है? हाँ, ओके, थैंक यू। डिलीवरी करना आसान नहीं, सही एंट्रेंस ढूंढने में टाइम लग जाता है। ज़्यादातर गेट्स पब्लिक के लिए बंद हैं ताकि कंटामिनेशन ना हो। जब वो वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर्स ऑलरेडी उनका वेट कर रहे थे। ये कुछ ही दिन चल पाएंगे। मास्क और प्रोटेक्टिव गियर की अभी और ज़रूरत है, बाकी सब तो ठीक है। इनसे काफ़ी मदद मिलती है, और हमने मास्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो जो डिलीवरी लाई हैं उसमें 2400 मेडिकल मास्क हैं, जो ऐसी सिचुएशन में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कई वॉलंटियर्स की फैमिली खुश नहीं है कि वो वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। कुछ फैमिली सपोर्ट करती हैं, कुछ नहीं। जो वॉलंटियरिंग करते हैं वो अपने बीवी बच्चों से दूर आइसोलेशन में रहते हैं ताकि लोग वॉलंटियरिंग जारी रख सकें। कुछ लोगों ने अपने सर मुंडवा लिए हैं। मेरे घर पर भी मेरे माँ बाप और 2 बच्चे हैं। वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, पर मेरी जिद है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी हमारी ज़रूरत है। मुझे हर दिन चिंता होती है। जब मैं घर जाती हूँ तो खुद को आइसोलेट करती हूँ। और मैं तुम्हें इस मुसीबत में खींच लाया। मेरी माँ मेरी कजिन को इस काम में साथ रखने के लिए मुझे दोष देती हैं। इस क्राइसिस में कुरियर डिलीवरी काफ़ी ज़रूरी है। रिपोर्टर्स उन लोगों से मिले जो मेडिकल इक्विपमेंट्स डिलीवर कर रहे थे। उनके पास बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। क्या आपकी कंपनी ने मना किया है? नहीं, दूसरी जगह जल्दी पहुंचना है। रिपोर्टर्स उनके पीछे पीछे एक वेयर हाउस तक गए। वहाँ एक नर्स मिली जो मेडिकल सप्लाईज का कोऑर्डिनेशन देख रही थी। SF एक्सप्रेस ने काफ़ी मदद की है।
उन्होंने काफ़ी सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स और सप्लाईज वुहान और आसपास के अस्पतालों तक पहुंचाए हैं। यहाँ तक उन्होंने कोरियर की फीस तक खुद पे करी है और ये पैसे उन्होंने अपने पास से दिए हैं। 3 एक्सप्रेस कंपनियों ने जिद करी कि वो शहर में कुरियर सर्विसेज जारी रखेंगी, पर सिर्फ मेडिकल गुड्स के लिए। आपने दूसरे कुरियर कंपनी के लोगों से बात की? आपको जलन नहीं होती वो घर पर बैठे हैं? मुझे लगता है उन्हें हमसे जलन होनी चाहिए। इस महामारी के बाद भी हम सर्विस देने को तैयार हैं। हमें खुद पर गर्व है। सच में? जी हाँ। शी वुहान में अकेले रहते हैं। उनका परिवार एक छोटे गांव में रहता है। उन्हें बहुत बार इन्फेक्टेड पेशेंट्स के साथ हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। मेरी बीवी मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है। बाहर जाने पर ध्यान रखने को कहती है। हम रोज रात को 8 बजे वीडियो कॉल पर बात करते हैं। उसे डर लगता है कि मैं उससे कहीं कुछ छुपा ना लूं। उसे लगता है कि मैं पब्लिक प्लेसेस पर जाऊंगा जहां बहुत सारे लोग होंगे, जैसे हॉस्पिटल्स। हर बार मेरा बेटा मुझसे कहता है, पापा मुझे आप पर नाज है, और जब जब मैं ये सुनता हूँ मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। 12 फरवरी को वुहान में 10,000 नए केसेस सामने आए। ये तब हुआ जब मेडिकल अथॉरिटीज़ ने स्लो टेस्ट की बजाय क्लिनिकल सिम्टम्स देखकर कोरोना वायरस पेशेंट्स का पता लगाना शुरू किया। 中共中央政治局常务委员会2月12号召开会议。 उसी दिन प्रेसिडेंट जी ने पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग ली। मीटिंग में कहा गया कि फॉर्मलिज्म और ब्यूरोक्रेसी इस वायरस की लड़ाई में हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगले ही दिन वुहान और पूरे ह्यूबे राज्य की लीडरशिप में बदलाव दिखा और इस महामारी से लड़ने के लिए और कड़े कदम लिए गए। और मदद लाई गई। मिलिट्री के 1400 मेडिक्स को 13 फरवरी के दिन वुहान लाया गया। 11 एयरक्राफ्ट्स में कई सारी मेडिकल टीम्स और सप्लाई लाई गई। पहली बार चाइना के Y-20 ट्रांसपोर्ट प्लेन को मिलिट्री के अलावा किसी और ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया। हमारी मेडिकल टीम में क्रिटिकल केयर, सांस की बीमारी, इन्फेक्शियस बीमारी और महामारी को रोकने वाले सबसे बेहतरीन स्टाफ को सिलेक्ट किया गया है। अब तक देश के 29 अलग राज्यों और शहरों से कुल 30,000 से भी ज़्यादा मेडिकल वर्कर्स वुहान भेजे जा चुके थे। प्रोटेक्टिव गियर्स के प्रोडक्शन को भी अब बढ़ा दिया गया। ह्यूबे में एक दिन में 3 लाख से भी ज़्यादा N95 मास्क हर दिन उपलब्ध कराए जा रहे थे। जनवरी में यही फिगर 35,000 था। 17 फरवरी को सिटी ने अनाउंस किया कि अब उन्होंने फाइनली सारे ऐसे लोगों को क्वारंटीन कर लिया है जो वायरस फैला सकते हैं। पर वो ऐसा कैसे कर पाए? चलते गए और हर दरवाजे पर दस्तक दी। आज हमें इस बिल्डिंग के हर दरवाजे पर नॉक कर कर देखना है। कल तो मेरे एक साथी के हाथ सूजकर लाल हो गए थे। क्या आपका टेम्परेचर नॉर्मल है? क्या हमें आपका टेम्परेचर चेक करने की ज़रूरत है? क्या यहाँ किसी को भी क्रॉनिक डिसीज जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है? ली अपने ज्यूरिसडिक्शन में 1000 रेसिडेंट्स का हेल्थ स्टेटस चेक करती हैं ताकि कोरोना वायरस केसेस सामने आ सके। वो इसे ग्रिड कहती हैं। मेरे बेटे को लगता है मैं पॉ पेट्रोल के लिए काम करती हूँ। उसके पिता ने जब उसे समझाया कि हालात कैसे हैं तो उसे मेरी चिंता होने लगी। बुरे सपने आने लगे। उसे लगा कि मैं हॉस्पिटल में बीमार हूँ। इस आउटब्रेक के चलते वुहान के कम्युनिटी वर्कर्स के लिए ये एक रूटीन बन गया है। वायरस को स्वस्थ लोगों से दूर रखने के लिए शहर के लॉकडाउन नियम और कड़े कर दिए गए। जिन लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत है वो कम्युनिटी सेंटर पर फोन लगाएं। सभी को अपने घरों में रहने के आदेश हैं जब तक कि नया नोटिस नहीं आता। सिर्फ जिन्हें या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर इस एपिडेमिक से लड़ने में उनका कोई रोल है, उन्हें ही निकलना अलाउड है। ग्रोसरी का सामान भी ऑनलाइन मंगाया जाता है और घरों के दरवाजों पर लाकर छोड़ दिया जाता है। उसे फिर बाद में उठाया जाता है ताकि ट्रांसमिशन ना हो। हेलो,
क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल भेज दूं? क्या आप हमें कुछ दवाई दे सकती हैं? क्या आपके पास कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री है या कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह? नहीं, मेरे पास वुहान पीपल्स हॉस्पिटल से कुछ है, पर वो मिल नहीं रहा। फिर मैं आपके लिए हॉस्पिटल में बात करती हूँ। क्या आप हमें कुछ नींद की गोलियां दे सकती हैं? मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं बिना प्रिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दे सकती। ओके? ऐसा ही होता है। आप उन्हें कहो कि आपको हॉस्पिटल भेज देते हैं और वो मना कर देते हैं कि मैं बीमार नहीं हूँ, जबकि उनका रीनल डायलिसिस हो रहा है। आप समझे? ऐसा ही होता है। अब मैं उन्हें कुछ दवाइयाँ खरीद कर ला दूंगी, उसके साथ उन्हें मास्क और कुछ डिसइंफेक्शन टैबलेट्स भी दूंगी। वो इतनी आसानी से कुछ बताते ही नहीं है। घर पर रहने से अननेसेसरी कॉन्टैक्ट से तो बच जाते हैं, पर हर चीज़ की एक कीमत चुकानी होती है। बिल्कुल नहीं, हमारी भी नौकरी है, हमें काम करना है। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे तो मेरी कंपनी ही बंद हो जाएगी। आखिर ये आप लोग क्या कर रहे हैं? 3 दिन, 6 दिन, 14 दिन, भगवान जाने ये सब कब तक चलेगा। फिर भी आवागमन बंद कर देना ही वायरस को शहर में फैलने से रोकने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। The opinion of the joint mission, after looking at this very, very closely and in different ways, that there's no question that China's bold approach to the rapid spread of this new respiratory pathogen has changed the course of what was a rapidly escalating and continues to be deadly epidemic. And I just thought it's so important that we recognize that to the people of Wuhan, it is recognized, the world's in your debt, and when this disease finishes, hopefully we'll have a chance to thank the people of Wuhan for the role that they've played in it, because many of us, many other people here have suffered, but the people of that city have gone through an extraordinary period and they're still going through it. एक महीने के लॉकडाउन के बाद लगता है अब अंत करीब है। ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में अब नए केसेस की संख्या कम हो रही है और वुहान में भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को अब न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के लिए कई दिनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हर दिन आने वाले नए केसेस की संख्या भी अब 100 से कम है। डॉक्टर्स और नर्सेज अभी भी आराम नहीं कर सकते, पर पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पूरे चाइना के सपोर्ट से हमारी लिविंग क्वालिटी इम्प्रूव हुई, हमें और मदद मिली और मैं इसकी सराहना करती हूँ। पहले मुझे लगा था हम वुहान में अकेले ही लड़ रहे हैं, फिर बाद में मुझे पता पड़ा कि पूरा देश हमारी मदद कर रहा है। मुझे लगता है ये आउटब्रेक हम सबको गहराई से याद रहेगा। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, पर लोग उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब फिर से ज़िंदगी पहले जैसी खुशनुमा हो जाएगी। एक पेंडोरा बॉक्स खुला जिसमें से मुसीबत, डर और महामारी निकली, और उसमें अभी भी कुछ बाकी है, और वो है उम्मीद। जब तक उम्मीद है तब तक परेशानियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती।